कितना भी अपने पास इकट्ठा हो जाए भौतिक सुख साधन के सामान, फिर भी और की चाहत बनी रहती। उसमें 5% भी हमारे उपयोग में उपभोग में आने वाला नहीं है। जीवन काल में 95% अधिक बना हुआ है हमारे पास, उसके बाद भी और की चाहत बनी रहती है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, और वो कूड़ा करकट वो सामान इकट्ठा करने में हम संलग्न रहे। ये हर व्यक्ति जानता है। महापुरुषों ने भी कह दिया कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर संतान सुपात्र है, सद्गुणों से भरी हुई है, तो उसके लिए धन संचय सुविधाओं का संचय कोई मायने नहीं रखता। वो अपने लिए अपने अनुसार कर ही लेगा। और यदि संतान अवगुणों से भरी हुई है तो आपका संचय किया हुआ सामान सब लुटा देगा, उड़ा देगा, मस्ती में खर्च कर देगा, आपके भावनाओं के विरुद्ध जा करके सब नष्ट कर देगा। तो दोनों ही स्थितियों में संचय करने का क्या अर्थ है? जो संचय है वो विचारों का, सद्विचार जो उनका संचय हो, जो कभी क्षय नहीं होते, नष्ट नहीं होते। अगर संचय किया जाए ध्यान से देख करके, जो हमारे भाव हैं जो सब में एक समान हैं, हर मनुष्य में एक समान है, लेकिन जैसे ही हम अपने अपने प्रिय, अपने अपने हित और अपने अपने लाभ के लिए सोचते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही सबके अर्थ में सोचने लगते हैं कि सबका प्रिय हो वो हो, जो सबको लाभकारी हो वो हो, जो सबके लिए हितकारी हो वो हो, वैसे दृष्टि बदल जाती है, सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। अपने लिए सोचते ही अलग अलग हो जाते हैं सब, और सबके लिए सोचते ही सब जुड़ जाते हैं आपसे। तो सारा खेल आपके भाव और विचारों का है। जितने भाव विचार आप में उमड़ घुमड़ रहे हैं बादलों की तरह, संयमित हैं अगर ये भाव विचार, व्यवस्था के अर्थ में है, धर्म के अनुकूल है, तो वहाँ सुख दिखाई देता है। और इस सुख की जो निरंतरता है, धर्म के साथ अगर न्याय और सत्य जुड़ जाता है तो सुख की निरंतरता हो जाती है। धर्म के साथ साथ यही व्यवस्था है। तो न्याय, धर्म और सत्य के साथ जुड़ करके चलने से अपनी मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति का द्वार भी खुलता है। और केवल अपने लिए प्रिय हित और लाभ के आधार पर स्वयं के प्रिय, स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के हित के लिए कार्य करने से बार बार जन्म इस धरती पर लेना पड़ता है।